हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, इस वक्त इनके पार्टनर की एनर्जीज बताएं मेरे यूवर्स के लिए। सैड है, रो रहे हैं, परेशान है, ओवर थिंकिंग की वजह से इनका मेंटालिटी करंट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इज दिस राइट फॉर मी, ये पूछ रहे कि क्या ये इनके साथ सही हो रहा है, इनकी गलती क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस पर्सन से अब बर्दाश्त से बाहर है। आपसे नो कांटेक्ट इस पर्सन को तरसा रहा है, रुला रहा है। इस पर्सन की रातों की नींदें उड़ चुकी है। अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की इस पर्सन ने बहुत कोशिश करी थी कि हाँ ये आपके बिना जी सकते हैं, आप जा सकते हो इस रिश्ते से। लेकिन अब अपनी गलती के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा रो रहे हैं और पर्सन लिटरली ये पर्सन आपके सामने आकर आपको अपने गले लगाकर रोना चाहते हैं। ये विक्टिमाइज्ड है, ये खुद ही परेशान है। जिस तरह से आप इस पर्सन को बताते हो कि इस पर्सन ने आपकी जिंदगी खराब करी है, आपके पर्सन खुद रो रहे हैं कि इन्हीं की जिंदगी बर्बाद करी इनके घर वालों ने। और ये कब ठीक होगी और कब ये पर्सन इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे इनको नहीं पता। लेकिन पर्सन का और अपने आप को जैसे कि धीरज रखे हुए है, अपने घर वालों से इनका लड़ने का बहुत दिल करता है। करंट में हर किसी के लिए रूड एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर है। अब चाहे जो हो जाए, जो दिल में आए आपके पर्सन किसी को भी बोले जा रहे हैं। इवन आपको लेकर कोई कुछ बुरा वर्ड बोल रहा है, कुछ बुरी बातें आपके बारे में कोई बोल रहा है, तो आपके पर्सन उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर हाथ भी उठा रहे हैं। अब इनका सिर्फ यही एनर्जीज है कि डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज्यादा है। ये इस रिश्ते में अब आपको सेफ एनर्जीज देना चाहते हैं। अब ये इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं। अब ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये पर्सन हमेशा आपकी जिम्मेदारियों से भागे हैं। लेकिन करंट में ये जैसे कि यूनिवर्स से कह रहे हैं कि यूनिवर्स इनको सपोर्ट करे कि आप दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाए। ये प्रोटेक्शन मांग रहे यूनिवर्स से ताकि आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्ट हो सके। आपको मैनिफेस्ट भी ज्यादा कर रहे हैं। इवन ये जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, दरगाहों में जा रहे हैं। आपका जो भी आपके पर्सन का जो भी धर्म है, आपके पर्सन अपने भगवान से प्रे कर रहे हैं आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्होंने आपके लिए नए घर का प्लान किया है। अगर इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, अब इस पर्सन का माइंडसेट क्लियर है कि अब ये अपने घर वालों के अपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे और कहीं और आपको लेकर रहेंगे। मतलब अपनी नई दुनिया बनाएंगे, अपना नया आशियाना बनाएंगे। भले आप लड़का है लड़की है जो है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर करंट में आपके लिए लड़ने की स्ट्रेंथ भी आ चुकी है। क्योंकि अब इस पर्सन की एनर्जीज में है, आप देख पाओगे टूटे हुआ है, हमेशा नेगेटिव एनर्जीज में रहते। इस पर्सन की जिंदगी में जो जीने के लिए उम्मीद चाहिए, होप चाहिए, वो खत्म हो चुके हैं। इस पर्सन की जिंदगी में मोटिवेशन भी नहीं है, खुशियां भी नहीं है। तो अगर इस पर्सन को ऐसे ही जीना पड़ेगा तो ये पर्सन जी नहीं पाएंगे। इनको ट्रू लव की जरूरत है, इनको मोटिवेशन की जरूरत है। इनको सिर्फ आपसे बात कर कर भी ये पर्सन पूरा दिन हैप्पी माइंडसेट में बिता सकते हैं। लेकिन आपसे जब से इस पर्सन का बातचीत बंद है, आपके प्यार की वाइब्रेशंस इस पर्सन के पास नहीं है, तब से आपके पर्सन बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स में है। अगर ये आपके लिए थोड़ा बहुत भी एफर्ट्स लगा रहे हैं और आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, आप लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बना रहे हो, तो ये लिटरली चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना करो। क्यों इन्हीं के साथ ऐसा होता है, ये सबका भला करने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ इनजस्टिस होता है, इन्हीं के साथ गलत होता है, इन्हीं का दिल तोड़ा जाता है, इन्हीं का दिल तोड़ा जाता है, इन्हीं के इमोशंस का फायदा उठाया जाता है। इनको बार बार गलत सलत बातें बोल बोलकर मजबूर किया जाता है कि ये उन लोगों की बात माने। क्यों इन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है और क्यों आपके पर्सन इतना इमोशनल है। दिखाते तो है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के रोने धोने से या किसी के इमोशंस से। लेकिन रियलिटी ऐसे है कि इस पर्सन को तकलीफ होती है।
लेकिन दिल इस पर्सन का बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत आसानी से हार्ट ब्रेक भी हो जाता है। कोई इनको गलत बातें कुछ बोल दे तो आपके पर्सन उन बातों को कम से कम अगले 8-10 दिन तक अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। यही एनर्जीज आपके पर्सन की करंट में है। आपकी बातें भी इस पर्सन को परेशान कर रही है, इनका हार्ट ब्रेक कर रही है, और इनके घर वालों की बातें भी इनको परेशान कर रही है, हार्ट ब्रेक कर रही है। यूनिवर्स से कह रहे हैं, वाह यूनिवर्स क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, आखिर इनकी गलती क्या है, और ये कब तक इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे, इनको चेंज चाहिए। एरीज लियो सजिटेरियस मेष धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1 2 3 5 9 19 15 13 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं, नंबर 6 और 12 भी, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपके बिना खुश तो नहीं है। अगर आप इस पर्सन को 2 पल रुक कर इनसे बात नहीं करोगे, इनको समझोगे ही नहीं, तो ये पर्सन जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की एनर्जीज में है, ठीक है। अब इनको सिर्फ सुकून चाहिए। अगर आप भी इनको सुकून नहीं दे सकते, अगर इनके घर वाले भी इनको सुकून नहीं दे सकते, आपका तो ट्रस्ट इस पर्सन ने पहले ही तोड़ा है, तो आप अब इस पर्सन के ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, ये भी इनको पता है। तो अगर कोई इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, तो ये पर्सन जैसे कि भागने के एनर्जीज में है कि अब मैं कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अब किसी के सामने झुकूंगा नहीं। आपके सामने आकर एक बार सरेंडर जरूर करेंगे, ठीक है। और आपके एनर्जीज में भी अगर इनको ऐसा दिखाई दिया कि आप इस पर्सन को जैसे कि रूडली ट्रीट कर रहे हो, आप इस पर्सन को ईगो दिखा रहे हो, आपको इनकी बातों की कुछ वैल्यू है ही नहीं, अगर ये एनर्जीज इस पर्सन को फील हुई, अगर आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम करोगे, सेल्फिश बोलोगे इनको, और ऐसी ऐसी बातें बोलोगे कि ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, तो अगर आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा ब्लेम कर 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 गलत बातें बोल बोल कर, बहुत कहासुनी कर कर इस पर्सन को इंसल्ट कर कर जिंदगी से जाने के लिए कहोगे, तो स्टार्टिंग में ये देखेंगे, थोड़ा सा बात करके ये रियलाइज कर लेंगे कि आगे आप क्या बोलने वाले हो, और विजुअलाइज करके फिर ये पर्सन आपसे आगे की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इनके एनर्जीज में है कि आप इनके ऊपर ब्लेम मत करो, आप 2 पल रुक कर इनको सुनो, ठीक है। और अगर आप सुनना ही नहीं चाहते, फिर ये पर्सन थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने के बाद फिर आपके लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे और ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनको अपनी गलती, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी गलती क्या है। अपने घर वालों की बात सुनकर आपसे मूव ऑन करना, ये इनकी गलती थी, लेकिन इनके घर वालों ने जो इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, प्रॉमिसेस लिए, जैसे कि कस्में वादे खिलाए इस पर्सन को, और इमोशनल ब्लैकमेल कर कर इनको आपसे दूर कर दिया, तो इसमें इनकी क्या गलती थी, ये यही पूछ रहे भगवान से कि आखिर इनकी गलती क्या है, कि प्यार करना गलती है कि अपने घर वालों की बात सुनना गलती है। इसी वजह से इनको अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आप इस पर्सन की सिर्फ गलतियां ढूंढते रहोगे, तो फिर ये पर्सन जैसे कि आपसे आपके लिए ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाएंगे। लेकिन इतना है कि अगर आप इस पर्सन की बातें सुनते हो ना, तो ये पर्सन 100% आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, भले इनके घर वाले माने या ना माने, लेकिन ये आपका साथ जरूर देंगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर पहले नहीं थी, लेकिन करंट में है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है इनके पार्टनर के लिए। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स की इनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स। आपको तो इस पर्सन को माफ करने का दिल ही नहीं करता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि इस पर्सन को, पहले तो ये सॉरी भी बोले ना, लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन को माफ करने का दिल नहीं करता। और ये पर्सन जैसे कि थोड़ा बहुत उम्मीद रख रहा है आपसे कि आप भी अपने साइड से सॉरी बोलो, क्योंकि इस पर्सन ने जब रिसेंट पास्ट में आपसे बात करी थी, तो आपने भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा कुछ कहा सुनाया था, ठीक है। तो आप अपनी गलतियों के लिए इस पर्सन से माफी मांगो, और आपके एनर्जीज में है कि चाहे जो हो जाए, मैं कुछ गलत बोल ही नहीं रही हूँ, तो मैं क्यों माफी मांगू, तो सॉरी बोलना ही नहीं है आपको, ठीक है। इससे सॉरी बोलने से बेटर है कि आप इस पर्सन से ब्रेकअप कर लोगे। आप इस पर्सन के सामने झुकने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको भी लगता है कि इस पर्सन ने जो किया है उसकी यही पनिशमेंट है कि आप इससे दूर चले जाओ, ठीक है। तो आप इस पर्सन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो, आपको ये रिश्ता चाहिए आपकी कंडीशंस पर। अगर आपके पर्सन आपकी कंडीशन मानते हैं, तो ये रिश्ता स्टार्ट होगा। और आपको नहीं लगता, अगर आपके पर्सन को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, तो आपको भी अपनी गलती दिखाई नहीं देती, आप अपनी जगह पर सही हो और आपके पर्सन अपनी जगह पर सही है। ऐसी एनर्जीज करंट में है, तो आप भी इस पर्सन के सामने झुकने के लिए तो रेडी नहीं हो, ठीक है। अगर स्टार्ट करवाना है रिश्ता, तो ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीत कर दिखाए और आपका दिल करे तो आप इस रिश्ते में जाओगे, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। ये एनर्जीज आपने करंट में सोच कर रखी है, ठीक है। अब आपको डर नहीं लगता इस पर्सन को खोने का, वैसे भी आपने खो दिया, आपने इस एनर्जीज को मान लिया है कि वैसे भी ये जा चुका है, तो एक बार जा चुका है तो क्यों इस पर्सन का फिर से अपने जिंदगी में स्वागत करना। ये एनर्जीज आपके अंदर करंट में है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। तो मेरे व्यूअर्स जो भी सोच रहे हैं, क्या इनको सच में ऐसा ही करना चाहिए,
इनको करंट में करना क्या चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, आपको टाइम ही बताएगा, ठीक है, क्या सही क्या गलत। करंट में, करंट एनर्जीज में आपको कहा जा रहा है कि आप इनएक्टिव रहो, आप अपने साइड से कुछ भी बात मत करो, एक्शन मत लो, और अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो इस पर्सन को वो गुस्से में बुरी बातें बोलकर मत दिखाओ। वक्त के साथ कुछ टाइम चला जाएगा, क्योंकि आपका गुस्सा अगर कम नहीं होगा तो आपका रिलेशनशिप हीलिंग होने का टाइम अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन को लेकर आपको जो भी शिकायतें है, जब वो शिकायतें खत्म हो जाएगी, जब आपका गुस्सा कंप्लीट चला जाएगा, तब आएगा आपके रिश्ते में सही टाइम, ठीक है। तो उससे पहले आपको अपने आप को रोक कर रखना होगा, अपने गुस्से को रोक कर रखना होगा, और अपने आप को हील करने की कोशिश करनी होगी। आपको वक्त के साथ इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन 1 महीने में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन 1 महीने में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। यस, आप दोनों ही सेल्फ लव में रहोगे और कहीं पे आप दोनों टकराने वाले हो, ठीक है। तो कहीं पे आपका मीटिंग होने के भी चांसेस है। तो करंट में भले आपके पर्सन को लेकर आपको बहुत गुस्सा है, लेकिन जब आप दोनों रास्ते में कहीं पे टकराओगे, या तो आप एक ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में एक दूसरे के सामने आओगे, तो वहां पे आप दोनों अच्छे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वहीं से आप दोनों का फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो भी गुस्सा है धीरे धीरे कम हो जाएगा जब भी आप इस पर्सन से फेस टू फेस टकराओगे, ठीक है। और ये अगले 15-20 दिन 1 महीने में होने वाला है। तो एनर्जीज फ्यूचर के लिए तो पॉजिटिव आई है। हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। करंट में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। आपको प्रेजेंट में जीना है। आपके इस रिलेशनशिप में अभी ओल्ड साइकिल का एंड हो रहा है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट में जियो। आपका फ्यूचर 100% पॉजिटिव ही है, ठीक है। इमोशनली ब्रोकन हो आप, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, रोने धोने से बचो, पॉजिटिव सोचो। जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत जल्दी आपके रिश्ते का फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने बोला अगले 15-20 दिन 1 महीने के अंदर सब कुछ चेंज होने वाला है और सब कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।